साल का सबसे बड़ा नक्सली हमला हुआ। अब तक 22 जवानों के शव बरामद हो चुके हैं। एक जवान अब भी लापता है। इस हमले में कुल 32 जवान घायल भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में 3 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए हैं। हमले में 14 जवान घायल हुए हैं। और इस वक्त बस्तर के सुकमा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टेकलगुड़ा मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए हैं। मुठभेड़ में 14 जवानों के घायल होने की सूचना भी सामने आ रही है। बस्तर आईजीपी सुंदर राज ने इसकी पुष्टि की है। तो एक बार और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ में नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले नक्सलियों ने चुनौती पेश करते हुए नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट किया है। इस ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गया। नमस्कार दोस्तों, फिलहाल एक फिल्म आई है बस्तर द नक्सल स्टोरी। इस फिल्म की कहानी नक्सलवाद के ऊपर है। तो आज हम इस वीडियो में कौन था भारत का पहला नक्सली और कैसे शुरू हुआ नक्सलवाद, इस पूरी कहानी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल में एक छोटा सा गांव है नक्सलबाड़ी। 25 मई 1967 में बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी का राज हुआ करता था और उस समय किसान आंदोलन काफी तेजी से चल रहा था। बड़े बड़े जमींदारों के खिलाफ किसान बहुत ही विरोध कर रहे थे। किसानों ने अपने जमीन के हक के लिए और अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एक जबरदस्त विद्रोह किया। और ये कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं था, ये वो विद्रोह था जो इतिहास बदलने वाला था। इस विद्रोह आंदोलन के कर्ता धर्ता थे चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल। नक्सलबाड़ी का यह आंदोलन इतना खतरनाक था कि एक ही झटके में देश के कई हिस्सों में फैल चुका था। 17 के दशक में नक्सलवाद काफी तेजी से लोकप्रिय हुआ और हजारों की संख्या में युवा इस नक्सलवाद का हिस्सा बनने लगे। ऐसा कहा जाता है कि ये नक्सलवाद आंदोलन सिर्फ और सिर्फ हक की बात करता था और हक न मिलने पर हथियार भी उठा लेता था। नक्सलवादियों ने पुलिस के खिलाफ खुलेआम हथियार उठाना चालू कर दिया था और इसी बीच 1972 में नक्सलवाद के कर्ता हर्ता चारू मजूमदार को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और इसी बीच पुलिस हिरासत में ही चारू मजूमदार की मौत हो गई। इसके बाद नक्सलवाद ने अलग ही मोड़ लेके भारत के जवानों के खिलाफ हथियार उठा लिए और हर साल 1000 से ज्यादा जवानों को नक्सलवादी मार देते थे। और अब बात करते हैं साल 2000 आते आते नक्सलवाद चरम सीमा पर पहुंच जाता है और देश के 11 जिलों यानी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और 90 जिलों में नक्सलियों का रेड कॉरिडोर कहा जाने लगा। नक्सलियों ने देश के कई सारे जवानों और पुलिस वालों को निशाना बनाया। 8 अक्टूबर 2009 को नक्सलियों ने महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में एक पुलिस थाना पर हमला करके 17 पुलिस वालों की हत्या कर दी। 5 फरवरी 2010 को पश्चिम बंगाल के सिल्दा में 100 नक्सलियों ने एक पुलिस कैंप पर हमला करके 24 जवानों की हत्या कर दी और उस कैंप को लूट दिया गया। 4 अप्रैल 2010 को ओडिशा के कोरापुट जिले में एक जवान की बस पर नक्सलियों ने हमला कर दिया, जिसमें 10 जवान मारे गए और 24 जवान घायल हुए। 6 अप्रैल 2010 को दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक बड़ा हमला किया, जिसमें 76 जवानों की हत्या कर दी गई। 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 1000 से ज्यादा नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा रैली पर हमला कर दिया और इस हमले में 25 लोगों की हत्या कर दी गई। 13 मार्च 2018 को छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ जवान के ऊपर हमला हुआ और इसमें 9 जवान शहीद हुए थे। 4 अप्रैल 2019 को बस्तर में नक्सलियों ने 4 सीआरपीएफ जवान की हत्या कर दी और वहीं 9 अप्रैल 2019 को दंतेवाड़ा में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी सहित 5 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई। 1 मई 2019 को गढ़चिरौली में नक्सली हमले में 15 जवान मारे गए। दोस्तों, इसके अलावा नक्सलियों ने कई सारे अपराध किए हैं। ऐसा बताया गया है पिछले कुछ सालों से नक्सलियों का आंदोलन कमजोर हुआ है। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि नक्सलवाद में 41% की कमी आई है। ऐसा भी बताया गया है कि नक्सलवाद घटकर सिर्फ 46 जिलों में ही रह गया है। तो दोस्तों, नक्सलवाद की ये कहानी यहीं खत्म करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।